15 रुपये 20 रुपये पसेरी मिलता था चावल आटा गेहूँ पिसाओ सा बड़ी दफा। लेकिन ये जीएसटी पर जीएसटी खाने वाले पदार्थ पर लागू किए हैं तो जनता सहन नहीं करेगी। किसान उतना मार गए तो खाली सौरी किए, क्या मर्डर आप कर दीजिएगा तो मर्डर वाले एक मर्डर करते हैं तो उसको फांसी होता है। इतना हमारा किसान मार गए तो उनको सौरी कैसे वापस आ गए साहब? किसी को बेटा, किसी को पुत्र, किसी को बाप, किसी। नमस्कार, आप TNI देख रहे हैं और आज 7 अगस्त है। 7 अगस्त को महागठबंधन की तरफ से बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। इस बीच आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पहुंच चुके हैं और तेजस्वी यादव का इंतज़ार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद इस प्रतिरोध मार्च को लीड कर रहे हैं और वो कुछ ही क्षणों में इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंचेंगे और यहां से वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ेंगे। इस बीच आरजेडी की महिला MLC हैं मुन्नी रजक, हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये एक नेता भी हैं, इससे पहले ये अपने घरेलू कामकाज में भी जुड़ी रहती हैं, ये एक बहू भी थी, एक बेटी भी थी। तो इनसे हम जानेंगे कि जो किचन का जो महंगाई है वो किस तरह से इनको प्रभावित कर रहा है या आम जन को प्रभावित कर रहा है। आप अभी तो नेता हैं, लेकिन नेता से पहले आप किचन में भी रहती होंगी, रसोई का भी काम करती होंगी, बच्चे को खिलाती पढ़ाती बढ़ाती होंगी। किचन की महंगाई कैसे बढ़ी है? किचन के महंगाई तो ऐसा है कि हम लोग के खरीदने ने सोचने पड़ रहा है। 200-250 रुपये कड़वा तेल है, सिलेंडर हो गया 1100 रुपया, समझिए 1200 है सिलेंडर। इतना बढ़ती हुई महंगाई ने फ्री जो कहे थे, ऐलान किए थे कि सिलेंडर विलय करिए, फ्री अनाज, फ्री तेल, क्या है ये सब झूठ की फर्जी की सरकार है, दमनकर्मी की सरकार है, CBI की सरकार है, बिजनेसमैन उद्योगपति की सरकार है, गरीबों की दमनकर्मी सरकार है। हम गरीबों आज जागरूक हुए हैं। ये सरकार को सुनेंगे, महंगाई कम करे तो करे या नहीं तो इसको धक्का दे के भगाने का काम करेंगे इस सरकार को। अच्छा, आप जब किचन में जाती होंगी तो पहले जो एक रोटी बनती थी लगभग उसका क्या लागत लगता था और आज के समय में एक रोटी बनाने में क्या लागत लगता है? पहले तो देखिए कि हम लोग कह सके 15 रुपये 20 रुपये पसेरी मिलता था चावल आटा गेहूँ पिसाओ सा बड़ी तो 25-30 रुपये, और बढ़ते हुए तो 50 रुपये समझिए। लेकिन ये जीएसटी पर जीएसटी खाने वाले पदार्थ पर लागू किए हैं तो जनता सहन नहीं करेगी। जनता यही समय में दिखाने की काम कर रही है कि सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यही सरकार झूठी सरकार है, गूंगा सरकार है, बहरा सरकार है, अंधा सरकार है। कहते हैं कि हम कहाँ महंगाई देख रहे हैं। कोई कहते हैं कि हम चोर हैं, बिलाई को दही रखवाली करने के लिए मिलेगा तो दही रहेगा सुरक्षित। ये लोग तो चोर हैं, सारा चीज़ बेच कर खा गए, प्लेन से ट्रेन, लाल किला, पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने को। जो कहते हैं कर्जालय हमारे जो बने हुए थे पहले कांग्रेस का जो भी सरकार आए थे उनको सब धर्मोत्थान कर रहे हैं। गरीबों की झोपड़पट्टी कबाड़ने का काम कर रहे हैं। इस समय क्या है, दमनकर्मी, अंग्रेज से भी ज़्यादा दमन कर रहे हैं सरकार। अच्छा, दूध जो था, जब आप अपने बच्चे को, एक होता है कि कोई भी महिला होती है दूध अपने बच्चे को पिलाती है, जो दूध भी महंगा हो गया है, तो एक आप ऐसे समुदाय से आती है जहाँ के लोग काफ़ी गरीब है, वो लोग क्या कहते हैं? पहले तो हमारे से कि जो दूध वाला पालते हैं जो हमसे बात की है कि हम लोग का जो है अब दर्री खिलाते हैं गाय भैंस का तो महंगा हो गया है, और घास जो बुनते हैं उसमें तेल पानी भी महंगा है। तो हम लोग अब 50 रुपये जो 40 रुपये लीटर है 110 रुपये लीटर अति करेंगे दूध, क्योंकि सरकार जीएसटी पर जीएसटी लागू कर रहा है। हम लोग कहाँ से खिलावेंगे? वो हम नहीं कह रहे हैं कि जो आपके आसपास के गली मोहल्ले में जो लोग पहले रहते थे या जो अभी लोग रहते हैं, जैसे दूध की महंगाई, जो दूध महंगा हो गया है तो वो लोग कैसे अपना भरण पोषण कर रहे हैं? बच्चे को क्यों दूध पिला पा रहे हैं कि नहीं पिला पा रहे हैं, या दूध में पानी मिला के पिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या बताते हैं? भर पेट तो अन्न मिल ही नहीं रहा है, दूध कहाँ से वो पिलाएंगे? क्या करे, गरीब गुरबा ऐसी मर रहा है, तबाही, महंगाई की तबाही से, इस सरकार की तबाही से जनता दूध कहाँ? लगता है कि इस तरह से ये सारा आंदोलन, प्रतिरोध मार्च या मार्च निकाल करके सरकार पर दबाव डाला जाएगा और दबाव में आकर सरकार अपना फैसला वापस लेगी। इस सरकार के वापस लेना ही होगा, क्योंकि इतना आंदोलन किए किसान, उतना मार गए तो खाली सौरी किए। क्या मर्डर आप कर दीजिएगा तो मर्डर वाले एक मर्डर करते हैं तो उसको फांसी होता है। इतना हमारा किसान मार गए तो उनको सौरी कैसे वापस आ गए साहब?
किसी को बेटा, किसी को पुत्र, किसी को बाप, किसी को भाई, सब चले गए। नौजवान मर रहे हैं महंगाई बेरोजगारी से। इस सरकार को कभी नहीं माफ़ करेगी जनता, साफ करके हटाना झटके ने। लोग ये भी कहता है कि सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उसके घर पे ईडीआई का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि आप लोग भी इस तरह का चीज़ कर रही हैं तो आपके यहाँ भी छापा मारी हो? नहीं, इस हमको कभी ना डर है। देखिए स्मृति ईरानी जी के भी जुबान पिछलता है, बार बार उंगली दिखाते हैं उनको पर, मैडम सोनिया गांधी जी पर। क्या सब महिला व्यस्त है महंगाई से, महंगाई के प्रति हमारी स्मृति ईरानी जी जानते हैं क्या महिला पर बीत रहा है कि पति पुत्र को मुंह दिखता है। पहले महिला लोग का यही योगदान है कि यदि जो बेटा पढ़ने जा रहा तो उसको लंच की तैयारी, पति को तब अपने बचेगा तो खाएंगे। ये महंगाई ने तो उनको दे ना पा रहा है, अब क्या खाएगा? क्या स्मृति ईरानी जी उस पर विचार कर रहे हैं? ना, पूरा भवाई लूट रहे अपना। ऐसे कि तो स्वार्थी ने है ये है इतना फैसिलिटी ने, गरीब गुरबा के जैसे रहे, मरे चाहे जरे, इसको कोई परवाह सरकार का नहीं है। चलिए, तो ये आरजेडी की महिला एमएलसी थी, इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इनका जो आंदोलन है ये इसी तरह से जारी रहेगा और इन्हें किसी बात का डर नहीं है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। और जब तक सरकार महंगाई को लेकर, महंगाई की रोक को लेकर के कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तब तक उनका आंदोलन है इसी तरह सड़कों पर चलता रहेगा। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बिहार की राजनीति से जुड़े और भी खबरों को देखने के लिए हमारे एजेंसी TNI को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।